देश भर में शादियों का सीजन चल रहा है। दूसरी तरफ देश में आम चुनाव का सीजन भी अपने चरम पर है। आप सोच रहे होंगे चुनाव और शादी का क्या मेल? तो जनाब, मेल है। शादी में लड़का और लड़की की बाकायदा कुंडली मिलाई जाती है और दोनों के गुण दोष देखे जाते हैं, क्योंकि विवाह 16 संस्कारों में से एक है। हिंदू धर्म में विवाह की तारीख, मुहूर्त और तिथियां देखकर तय की जाती है, ताकि वर वधू का दाम्पत्य जीवन शुभ और मंगलमयी हो। शुभ मुहूर्त में की गई शादियों से नव दंपत्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होना माना जाता है। उसी तरह चुनाव में भी टिकट फाइनल करते समय प्रत्याशी की पूरी राजनीतिक कुंडली खंगाली जाती है, गुण दोष देखे जाते हैं। प्रत्याशी अपने नामांकन से लेकर रिजल्ट तक शुभ मुहूर्त जानने पंचांग का सहारा लेते हैं, ताकि चुनाव में जीत मिले और उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल बन सके। उधर चुनाव आयोग भी चुनाव कार्यक्रम बनाते समय मतदान की तारीखों का मिलान सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने की बात करता है। इसमें बच्चों का एग्जाम और त्यौहार बड़े फैक्टर हैं। इसका ध्यान इसलिए रखा जाता है ताकि नौनिहालों की पढ़ाई में विघ्न ना हो और उनका भविष्य उज्जवल बने। इस बार 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के मतदान तक ही ज्यादातर स्कूली बच्चों की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, लेकिन चुनावों के दौरान इस बार शुभ लग्न के मुहूर्त मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। अप्रैल माह में विवाह के शुभ मुहूर्त के लिए 10 दिन मिल रहे हैं, जो कि 18 और 19 अप्रैल से 28 अप्रैल तक शुभ है। 18, 19 और 26 तारीख विवाह के लिए अति उत्तम बताई जा रही है, लेकिन 19 अप्रैल पहले चरण का मतदान होना है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। साल 2024 में शुक्र ग्रह के अस्त होने के चलते मई और जून महीने में विवाह के मुहूर्त नहीं है, लेकिन 10 मई को अक्षय तृतीया का अबूझ मुहूर्त है। इस दिन सभी शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। इस दिन विवाह समारोह की धूम रहेगी। अक्षय तृतीया के आसपास 7 मई को तीसरे चरण और 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। वैसे चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए भरपूर प्रचार प्रसार कर रहा है। कई बार खबरें आती हैं कि पहले मतदान फिर कन्यादान, 7 फेरे से पहले दूल्हा दुल्हन ने मतदान किया, लेकिन इसके बावजूद 19 और 26 अप्रैल और तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग में शुभ मंगल सावधान का असर तो पड़ेगा ही। जानकारों का मानना है कि इन तारीखों में शादियों के कारण वोटिंग प्रतिशत में मामूली गिरावट आएगी। राजनीतिक पंडितों और पंचांग के पंडितों के इस अनुमान में कितनी सच्चाई है, ये 4 जून को चुनावी रिजल्ट के बाद पता चलेगा।